यही मेरी क्लास में यहाँ पर जो बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, यहाँ पर एक बच्चे से मैंने एक क्वेश्चन किया, बेटा कि आयत का क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है। तो बच्चे ने फटक फटक से उसका जवाब दे दिया, सर आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, अब परिमाप जो है 2 गुणा या लंबाई धन चौड़ाई होता है। मैंने कहा वेरी गुड। मैं कहा बेटा ये इसको निकालते कैसे हैं, ये आया कहाँ से। तो बच्चा चुप हो गया, बच्चे ने उसका कोई भी आंसर नहीं दिया। उसमें उस बच्चे का कोई दोष नहीं है, उसमें उस बच्चे का कोई दोष इसलिए नहीं है क्योंकि उसको पढ़ाया ही नहीं गया उस तरह से, क्योंकि उसको उस तरह से बताया ही नहीं गया। यानी कि किसी भी थ्योरम का या किसी भी फॉर्मूले का जो है मेन जो जड़ होता है, ये इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, वो उसके बारे में उसको बताया नहीं गया, तो उसका कोई दोष ही नहीं है। जो मेन दोष है वो है उनके इन टीचर्स का, जो टीचर्स उनको स्कूल्स में पढ़ाते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते। तो बस स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं यही आपको बताने वाला हूं, जो क्वेश्चन मैंने उस बच्चे से पूछा था कि बेटा आयत का क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है। जाहिर सी बात है आप सबको पता है, लेकिन इस जो ये फॉर्मूला है ये निकलता कैसे है, ये आता कहाँ से। अगर आपने किसी भी फॉर्मूले की अगर मेन जड़ पकड़ ली है तो आप उसको भविष्य में फ्यूचर में कभी भी नहीं भूल पाओगे, आप भूल ही नहीं सकते इसको। अगर थोड़ी देर अगर भूल भी जाओगे तो आप अपने जो आपका मेथड है, आप उस मेथड से उस फॉर्मूले को दोबारा निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो बात यहां पर हम बात कर रहे हैं आयत के क्षेत्रफल की। पहले हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल सबको पता है कि आयत का क्षेत्रफल आप क्या करते हैं, लंबाई और गुणा या चौड़ाई, यही फॉर्मूला आप सब लोग यूज करते हैं, जिसको आप अक्सर L इंटू डब्ल्यू लेंथ एंड विड्थ के नाम से आप इसको डिनोट करते हैं। अब आयत आपको पता है कि आयत एक ऐसी आकृति है जिसके कि आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं और एक दूसरे के समांतर होती हैं, और उनका प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। ये तो आप सब पता है, इसको आयत बोलते हैं। ठीक है, ये 90 अंश 90 अंश 90 अंश 90 अंश। तो मान लीजिए हमारे पास एक आयत है ए बी सी एंड डी, इसकी एक जो लंबाई है मान लीजिए वो लंबाई इसकी ए है और चौड़ाई इसकी क्या है, बी है। ये तो सबको पता है, ये तो जनरल चीज है, इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस तरह से आपके पास ये आयत है। बच्चों स्टूडेंट्स जो बेसिकली भी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं या 9th क्लास में जो पढ़ रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए विशेषकर ये वीडियो बनाया गया है। दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू द स्टूडेंट्स ऑफ 10th एंड 9th क्लास। तो देखिए कैसे हम लोग जो है ये वाला फॉर्मूला निकालते हैं, लंबाई गुणा या चौड़ाई। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। हमारे पास एक आयत है, इस आयत के विकर्ण जो है इस कोने से ये वाला विकर्ण इस कोने से इस कोने, और ये वाला विकर्ण इस कोने से इस कोने पे क्या होता है, जुड़े हुए रहते हैं। अब ये देखिए कि अगर मैं एक विकर्ण की बात करूं, माना मैं चलो एक ही विकर्ण लेता हूं, मैं दो नहीं लेता हूं, एक ही लेता हूं। ये मैंने एक ही विकर्ण लिया, आप विकर्ण ए सी लिया है, तो विकर्ण ए सी जो है, जो डायगोनल इसका ए सी है, ये इस आयत को दो समकोण त्रिभुजों में बांटता है, यानी कि 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स। एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, पहला समकोण त्रिभुज क्या है भाई, त्रिभुज है ए बी सी, और दूसरा समकोण त्रिभुज क्या है, ए डी सी, ए डी सी। तो जाहिर सी बात है, यदि अगर मेरे को अगर हम सबको अगर इस आयत का अगर क्षेत्रफल निकालना है, तो हम देख रहे हैं कि दो त्रिभुज से मिलकर बना हुआ है, तो दोनों त्रिभुजों का यदि हम अलग अलग का क्षेत्रफल निकाल दें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें और दोनों को जोड़ दें, तो पूरा आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब बात अगर प्रश्न यह वही आती है कि फिर वो त्रिभुज का क्षेत्रफल कहां से आया। अब यहां पर अगर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूं, मैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला आपको पता क्या होता है, 1/2 गुणा गया लंब गुणा गया आधार, लंब गुणा गया आधार। अब आप फिर वही क्वेश्चन वही आता है कि सर ये फिर अगर हमने इसका फॉर्मूला भी अगर हमको याद नहीं रखना, अगर हम उसके जड़ तक जाए तो इस वाले फॉर्मूले के भी हमको जड़ तक जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारे पास जो टॉपिक है आयत के क्षेत्रफल की, तो हम आयत के क्षेत्रफल काम करेंगे। इसके क्षेत्रफल को, ये क्षेत्रफल कैसे निकलता है, किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 1/2 गुणा के लंब गुणा आधार कैसे निकलता है, इस पर भी मैं एक वीडियो आपको बनाऊंगा। उस पर हम त्रिकोणमिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से हम उस पर क्या करते हैं, इस
सूत्र को निकाल सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम सूत्र को इसको याद रखेंगे, इस सूत्र को चलते हुए हम इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा या लंब गुणा आधार होता है। तो जाहिर सी बात है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा लंब ए बी सी, तो इसका लंब क्या है, बी सी है, बी सी मीन्स बी, और इंटू आधार इसका ए बी है, और ए बी मीन्स ए, तो ये होगा आपका 1/2 ए इंटू बी। ध्यान दीजिए, ए इंटू बी, ये आ गया समीकरण नंबर 1 आ गया। इसी ढंग से समकोण त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, 1/2 इंटू, देखो इसका लंब ये है, यानी कि जो 90 से कोण बना रहा है ए डी, तो ए डी का मान है बी, ठीक है, और इसका आधार है क्या है, डी सी, और डी सी का मान कितना है, ए, तो ये भी वही आ गया ए बी इंटू, तो यानी कि 1/2 ए इंटू बी, समीकरण नंबर 2। अब आप ध्यान से देखिए, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 ये दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल है। तो अगर मैं क्या करूं, दोनों त्रिभुजों को क्षेत्रफल के यदि मैं जोड़ दूं, यानी कि मैं कर दूं समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस समकोण त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, तो बराबर क्या होगा, इनके दाएं पक्ष जुड़ जाएंगे, 1/2 इंटू ए बी प्लस 1/2 इंटू ए बी। तो ध्यान देखिए, त्रिभुज ए बी, समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस समकोण त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल, जैसे कि मैंने पहले बोला था। तो ये जाएगा आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो ये आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 ए बी प्लस 1/2 ए बी, जाहिर सी बात है 2 गुणा गया 1/2 ए बी, पर 2 बार है ना, एक बार यार एक बार 2 हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल किया गया, ए इंटू बी, इसको हम आप ए गुणा के बी लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल आया ए इंटू बी, और ध्यान से देखिए ए इंटू बी, ए क्या है, इस आयत की लंबाई, और बी क्या है, इस आयत की चौड़ाई, तो ये लंबाई गुणा क्या चौड़ाई, ये लंबाई गुणा क्या चौड़ाई, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा गया चौड़ाई। मैं यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई थोड़ा शॉर्टकट में लिखा हुआ है ये ढंग से। तो ये आपका इस फॉर्मूले का निष्पादन हो गया। इस तरह से ये फॉर्मूला निकलता है कि कैसे जो है किसी भी आयत का क्षेत्रफल जो है लंबाई गुणा का चौड़ाई का जो फॉर्मूला होता है L/W जो होता है वो इस तरीके से निकलता है। तो बच्चों स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी कोई फॉर्मूला यदि आपको याद करना है आपको, तो पहले उसके जड़ तक जाइए, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये आखिर आया कहाँ से। एक बार वो समझ में आ गया तो जिंदगी भर के लिए आपके क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका आयत का क्षेत्रफल। अब चलते हैं आयत का परिमाप, कि आयत का जो पैरामीटर होता है, आयत का जो परिमाप होता है वो आखिर 2 गुणा गया लंबाई धन चौड़ाई कैसे निकलता है वो भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने मैंने लिखा है, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। यानी कि फॉर्मूला सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि लंबाई धन चौड़ाई इंटू 2 ये आयत का परिमाप होता है। ये सब लोग जानते हैं, लेकिन ये आया कहाँ से, ये मेन क्वेश्चन है आज के वीडियो का। हमारा मेन जो मकसद वो ये है कि हमें मूल जड़ तक जाना है। ठीक है, तो देखो किसी भी आकृति का रेखागणित में, मैथमेटिक्स में किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है, उसकी भुजाओं का योग होता है। उन सब की भुजाओं को जोड़ दो वो उसका परिमाप निकल जाता है। ठीक है, तो आयत का परिमाप के लिए देखो क्या क्या करना पड़ेगा आपको, इसकी सारी भुजाएं जोड़नी पड़ेगी। आयत का परिमाप, पैरामीटर जिसको बोलते हैं, बराबर, क्योंकि इसकी सभी भुजाओं का योग तो क्या होगा, भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा सी डी और भुजा डी ए, ये हो गया ना। तो ये होगा सिंपल सी ए बी, और ए बी का मान क्या है, ए है, बी सी का मान क्या है, बी है, सी डी का मान क्या है, फिर ए है, और डी ए का मान क्या है, फिर बी है। सिंपल सी बात है ना भाई। देखो ए बी का ए मान, बी सी का बी मान, फिर वो बराबर समांतर बराबर है तो वैसे माना जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये आपके पास आया है ए प्लस ए 2a प्लस बी 2b। तो कुल मिलाकर अगर इसमें 2 हम कॉमन लें तो क्या होगा, 2 इंटू ए
प्लस बी, और 2 इंटू ए, और ए क्या है, लंबाई है, प्लस और बी क्या है आपकी, चौड़ाई है। तो इस प्रकार से आयत का परिमाप का जो फॉर्मूला आता है, आयत का परिमाप का जो सूत्र आपका पास आएगा, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, यानी मीन्स द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो ये आपने समझना है, सॉरी लेंथ इंटू ब्रेथ जो आपने लिखा है, ये आपने इसे समझना है कि कैसे हमने इसको जो है मेन जड़ तक जाकर के इसको निकालना है। बस यही होता है किसी फॉर्मूले को याद करने का तरीका होता है। अगर आप रट लोगे कुछ देर तक आपको याद हो जाएगा, लेकिन फिर जिंदगी भर तक वो याद नहीं रहेगा आपको। वो फिर आप किसी दूसरे को, अपने छोटा जो आपको जूनियर होगा, जो आपका छोटा भाई होगा, जिसको आप पढ़ाना चाह रहे हो, आप उसको नहीं पढ़ा पाओगे। जैसा आपने खुद पढ़ा आप उसको वैसे ही पढ़ाओगे। तो स्टूडेंट्स, मेरा कहने का जो मकसद वो ये है कि कभी भी कोई फॉर्मूला का याद करना हो तो कोशिश कीजिए कि उसके जड़ तक आप जाएं, कैसे उसका डेरिवेशन हुआ है, उसको डिराइव कहाँ से किया गया, उसको जानने की कोशिश कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स, जो 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, यहाँ से कुछ ना कुछ समझने को आपको मिला होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने जो साथी दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और जो स्टूडेंट्स अभी हमारे चैनल पर नए हैं, बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देर क्यों कर रहे हो, तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पर भी जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि सारी वीडियो आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, जल्दी आऊंगा नए वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ और एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।